हेलो, आई एम अजय। नाउ आज स्टार्ट करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर मतलब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। एक नॉर्मल मेथड होता है जो मैं यूज़ करूँगा, जो 9th 10th आइडेंटिटी बेस पे निकालते हैं। जैसे मैं एक बात करूँ, आइडेंटिटी ये आइडेंटिटी सबको पता होगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो इसी तरीके से अगर दूसरे में बात करूँ, 21 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 20 + 1 का होल स्क्वायर। बेसिक रूल यही है, ठीक है। अब इसका 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 × 1 हमारे पास ये है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन प्लस 2ab। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। अब 20 का स्क्वायर 400, ओके, एंड प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 2 ज़ा 40 एंड 40 1 ज़ा 40, एंड सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 441। ये हमारा क्या है, 21 का होल स्क्वायर। अब इसी आइडेंटिटी का यूज करके, ठीक है, अब इसका ही यूज करके हम दूसरे तरीके से करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ, सेकेंड, 15 का होल स्क्वायर निकालना है मुझे। 15 का स्क्वायर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, 10 + 5 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ओके, यहाँ से हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 2 × 5 × 10। ओके, अब 10 का स्क्वायर सबको पता है 100 होता है, 100, 5 का स्क्वायर 25 एंड प्लस 5 2 ज़ा 10 एंड 10 100, 10 10 ज़ा 100। तो हमारा हो जाएगा टोटल 100 100 200 एंड 200 में 25 जोड़ेंगे तो 225 इसका आंसर। तो ये हो गया बेसिक मेथड। अब हम बात करते हैं कि इसमें ट्रिक क्या है, कि हम ट्रिक कैसे यूज़ करेंगे। हमें यही यूज़ करना है, ये जो फॉर्मूला है इसी बेस पे करेंगे। बट इतना जो लेंदी ये हमने प्रोसेस करा है इस चीज़ का, इसको हम नहीं करेंगे, इतना लंबा हमें करने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपल वे में जाएंगे और सिंपल वे तरीके से जैसे करते हैं। जैसे मुझे 37 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 37, ओके, 7 का स्क्वायर सबको पता होता है, 7 7 ज़ा 49 एंड 3 3 ज़ा 9। तो हमेशा हम 2 डिजिट में लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 का स्क्वायर तो 4 नहीं 04, यहाँ पे हम ये फॉलो करेंगे। तो मैंने ये करा। फिर अब इन दोनों को एक साथ लिखो, 0 9 एंड 4 7। ओके, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, 7 3 ज़ा 21 और इंटू 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 यानी 42। अब ये कैसे आया, तो अगर मैं इसको a और इसको b मानूं, मतलब यहाँ पे a जो है वो 3 है और b जो है 7 है, तो सेम a 3 माना, b को मैंने 7 लिया। अब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, तो a स्क्वायर ये हो गया आपका, ये स्क्वायर ये हो गया आपका b स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें से 2ab चाहिए, तो 2ab के लिए मैंने यहाँ पे निकाला, ये निकाल लिया मैंने 2 और ab। तो 2ab कितना आया, 42, और 42 इसको हम ऐड करेंगे, पीछे से एक क्रॉस करके यहाँ पे 42 ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 4 2 6 एंड 9 1 10 और 3 13। आंसर विल बी 1367। ये हो गया आपका आंसर। सेम इसी तरीके से अगर मैं 71 की बात करूं, तो ये 71 है। 71 में 1 का स्क्वायर 01 और 7 का स्क्वायर 7 7 ज़ा 49 और फिर 2ab 2 7 ज़ा, यानी हम ऐसे लिखेंगे 2 × 7 × 1, तो 2 7 ज़ा 14 एंड 14 1 ज़ा 14, तो यहाँ पे 14 ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 4 9 1 0 10 और ये 5। तो इसका जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा,
इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 5041। इसी तरीके से हम 77 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और 7 7 49, ठीक है। अब फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 एंड 49 टू कितना हो जाएगा, 49 टू 9 टू 18, 18 का 8 कैरी 1, फिर 4 टू 8, 8 1 9 यानी 98। लास्ट में एक क्रॉस करके 98 ऐड कर देंगे, तो विल बी आंसर 9 8 4 12 का 2 कैरी 1 9 9 18 18 1 19 का 9 कैरी 1 4 1 5। तो आंसर विल बी 5 9 2 9। ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से हम 41 का निकाल सकते हैं, 96 का निकाल सकते हैं। ओके, अगर मैं बोलूँ 105 का निकालना है मुझे स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, ये हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 5 और फिर मल्टीप्लाई बाई 2 से, यानी 2ab होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग 2ab। तो 5 10 जा 50, 50 2 जा 100, यानी सीधा सीधा ये हो जाएगा 20 और 25 जा 5 टू जा 10, 100 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 100 ऐड करेंगे, यानी इसको अगर हम साथ में लेंगे 10025 और पीछे से एक क्रॉस करके 100 ऐड करेंगे, तो हमारा जो आंसर होगा ये 5 और ये हो जाएगा 2, ये 0, ये 1 और ये 1। तो आंसर विल बी दिस। ये कितने का स्क्वायर हो गया, 105 का स्क्वायर। अब दूसरी मैं बात करूं, इफ द नंबर विच हैज लास्ट डिजिट 5, अगर हमारे पास जो कोई भी नंबर हो जिसकी लास्ट डिजिट कितनी हो, हमारे पास 5 हो, यानी 85, तो इसका सबसे अच्छा इजी तरीका है स्क्वायर निकालने का। अगर इसका मुझे स्क्वायर चाहिए तो 5 5 जा 25 हो गया। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, उसमें एक जोड़ के, मतलब 8 है उसमें 1 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है। और उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 और इंटू 9, 8 9 इज 72। तो आंसर विल बी 7225। ये आपका 85 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 45 है, 45 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर चाहिए तो 5 5 जा 25, ओके। एंड यहाँ पे 4 है, 4 का मल्टीप्लाई किससे, 4 प्लस 1 से, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, यानी 4 5 जा 20। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2025, यानी 45 का जो स्क्वायर होगा 25 होगा। ओके, ऐसे 35 का स्क्वायर देखेंगे तो 5 5 जा 25 एंड 3 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 4 3 जा 12। तो आंसर विल बी 1225। कितना ईजी है ना। ओके, अभी 85 का हमने निकाला, 105 का भी मैंने वहां पे निकाला था। अब आइडेंटिटीज के अलावा जो हमारा नॉर्मल ये वाला मेथड है, इससे हम करेंगे 5 का कितना हो जाएगा 25। अब हमें 10, अब 10 में किसका मल्टीप्लाई, 11 का, 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना 10, तो यहाँ पे 110। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखो यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे करी ना, 110 0 25 और सेम यहाँ पे भी वही चीज़ 110 25। तो ये इन जितने भी थे स्क्वायर लास्ट डिजिट 5 के, लास्ट डिजिट जिसकी 5 है या फिर नॉर्मल है, उन दोनों का हम स्क्वायर ऐसे ही बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन इजी हो सकती है इससे। ओके, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें 1 से लेके 9 तक का हमें स्क्वायर एग्जैक्टली याद होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 का 1, 2 का 2 2 4, 3 का 3 9, 4 का 4 4 4 16, ठीक है, 5 का 25, 6 का 36। ये सारे हमें स्क्वायर करेंगे तो इतने हमें स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे, और जिससे भी कोई भी नंबर हो उसका हम बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, ये चैनल है, आप यहाँ पे क्लास 12th का केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स, दोनों आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। आप जाके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।